हेलो दोस्तों मैं मोहम्मद आसिफ अंसारी, नेशनल वेलनेस ट्रेनर एंड बिजनेस डेवलपर केवाई इंडस्ट्रीज। दोस्तों आज फिर मैं आपके पास आ गया हूँ एक बेहतरीन सा प्रोडक्ट लेके जो केवाई इंडस्ट्रीज ने आप लोगों के लिए लॉन्च किया। तो दोस्तों मैं इस प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन देने से पहले मैं आपको इसके बारे में कुछ बता दूँ। तो आज जिस बीमारी को लेकर बात कर रहा हूँ ये वर्ल्ड वाइड इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि इसकी रोकथाम किसी तरह से समझ में नहीं आ रही है कि कैसे इसको कंट्रोल किया जाए। क्योंकि ये बीमारी होने के पहले तो एक ही रीजन होते थे कि आपके शरीर में ब्लड ग्लूकोज लेवल के बढ़ जाने से या आपके शरीर में कार्बोहाइड्रेट लेवल के बढ़ जाने से होती थी। लेकिन आज के डेट में जो ये पूरी दुनिया में देखी जाती है कि ये स्ट्रेस के वजह से भी बढ़ रही है। और मैं और आप दोनों इस बात को जानते हैं कि आज हर एक चीज का इलाज है, लेकिन इस स्ट्रेस को कम करने का इलाज नहीं मिल रहा है। क्योंकि हम अपनी जिंदगी में अपने जो दिनचर्या है इसकी भाग दौड़ में इतने व्यस्त हो गए हैं कि हम ध्यान ही नहीं दे पाते हैं कि हमारे शरीर में किस तरह के बदलाव आता जा रहा है। और यही बदलाव बढ़ाते बढ़ाते आपके शरीर में ना होने वाली बीमारी भी, जिसे हम ब्लड शुगर कहते हैं, जिसे हम डायबिटीज कहते हैं, ये आ जाता है। तो आइए मैं इस बीमारी का आपको एक छोटा सा परिचय दे दूं। ये बीमारी डायबिटीज है क्या चीज। डायबिटीज एक ऐसा बीमारी है जिससे शरीर का ब्लड ग्लूकोज बढ़ जाता है या फ्लक्चुएट हो जाता है या फ्लक्चुएट करता है। ब्लड ग्लूकोज ही मेन स्रोत होता है एनर्जी का शरीर में, जो खाना से प्राप्त होता है। बेसिकली ये जो डायबिटीज हो जाता है ये आपके शरीर में या हमारे शरीर में, मानव के शरीर में इंसुलिन के फ्लक्चुएशंस के वजह से होता है, इसके उतार चढ़ाव की वजह से होता है। इंसुलिन एक हार्मोन होता है जो पैनक्रियाज से बनता है। जो खाना हम लेते हैं शरीर में, उससे ग्लूकोज को लेकर शरीर को एक ताकत देता है। शरीर में इंसुलिन कभी बनता है, कभी कम बनता है, तो कभी नहीं भी बनता है। ऐसे में इंसुलिन डिसबैलेंस होता है, जिसके वजह से शरीर में ब्लड ग्लूकोज लेवल डिसबैलेंस हो जाते हैं, उतार चढ़ाव शुरू हो जाता है। और इसका प्रॉपर ग्लूकोज का इस्तेमाल नहीं होने की वजह से आगे चल के यह हमारे शरीर में एक हेल्थ इश्यू दे देता है, जिसका नाम डायबिटीज है। डायबिटीज कॉमनली दो तरह के होते हैं, जिसमें से पहले को बोलते हैं टाइप 1 डायबिटीज, जो कि इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज भी बोलते हैं, जिसे इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज भी बोलते हैं। इसे जुवेनाइल ऑनसेट डायबिटीज भी बोला जाता है, क्योंकि यह प्रायः बच्चों में होता है, बच्चों से शुरुआत हो जाती है इसकी। टाइप 1 डायबिटीज एक ऑटो इम्यून कंडीशन है, एक ऑटो इम्यून कंडीशन है। यह तभी होता है शरीर में जब पैनक्रियाज पर एंटीबॉडीज का अटैक हो जाता है, जिससे ऑर्गन डैमेज हो जाता है और इंसुलिन का बनना बंद हो जाता है, तभी यह टाइप 1 डायबिटीज होता है। ये बच्चों से ही शुरुआत हो जाती है, बचपन से ही शुरुआत हो जाती है, ये आगे बढ़ते बढ़ते बढ़ती जाती है। और दूसरा जो होता है वो है टाइप 2 डायबिटीज, जिसे कॉमन डायबिटीज भी बोलते हैं, जिसे नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज भी बोलते हैं, जिसे एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज भी बोला जाता है। पिछले 20 सालों से यह सबसे ज्यादा फैलते हुए देखा गया है, पिछले 20 सालों से, क्योंकि आज के लोग अपना प्रॉपर डाइट नहीं मेंटेन करते हैं और ओबेसिटी ज्यादा दिखाई देने लगा है। इस वजह से भी डायबिटीज बढ़ती गई है। 90% से ज्यादा लोगों में आज टाइप 2 डायबिटीज देखा जाता है। टाइप 2 डायबिटीज में शरीर इंसुलिन बनाता है, लेकिन इतना इंसुलिन या पर्याप्त मात्रा में नहीं बना पाता है जिससे यह शरीर में प्रॉपर वे में एब्जॉर्ब हो सके और उसका सही तरीके से काम हो सके। अब इंसुलिन का प्रॉपर खपत नहीं होने की वजह से सेल को प्रॉपर इंसुलिन नहीं मिल पाता है या ग्लूकोज का प्रॉपर खपत नहीं हो पाता है, जिसके वजह से शरीर में आपको ताकत भी नहीं मिलेगी और साथ ही साथ शरीर में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा, जिसके वजह से मसल सेल सिंक्रोनाइज होने लगते हैं और ये काम करने भी बंद करने लगते हैं, जिससे हरासमेंट भी होती है और ताकत भी कम होती है, कमजोरी भी लगती है। बेसिकली टाइप 2 डायबिटीज ही सबसे ज्यादा देखा गया है।
ज्यादातर हाई ब्लड शुगर और हाई ब्लड ग्लूकोज कुछ बीमारियों को बहुत हद तक बढ़ावा दे देते हैं, जैसे कि डायबिटीज हो जाने के बाद नौजवानों में हार्ट अटैक का प्रॉब्लम या फिर स्ट्रोक की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। साथ ही शरीर में खून का बहाव कम हो जाता है, जिससे पैरों के नसों की समस्या शुरू हो जाती है। फूड अल्सर होने का सबसे ज्यादा चांसेस बढ़ जाता है डायबिटीज होने के बाद। साथ ही स्किन डिसऑर्डर भी होने शुरू हो जाते हैं, स्किन समस्या भी शुरू हो जाती है डायबिटीज होने के बाद। ये किडनी को भी डैमेज कर सकता है डायबिटीज हो जाने के बाद। कुछ सर्वे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किया है, जिसने कुछ तथ्यों को इस तरह से रखा है, ध्यान से सुने कि क्या तथ्य वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डायबिटीज के माध्यम से रखा है। दुनिया में डायबिटीज से पीड़ित लोगों की संख्या 1980 में 108 मिलियन था, 1980 में, जो कि बढ़कर 2014 में 422 मिलियन हो गया। अंदाजा लगा सकते हैं कितनी तेजी से यह फैलता गया है। दुनिया में नौजवानों में डायबिटीज का खतरा 1980 के दशक में 4.5% था, 4.5% था, जो कि 2014 में बढ़कर 8.5% हो गया। बेसिकली ये खतरा मिडिल क्लास के लोगों में ज्यादा हो रहा है, क्योंकि वो प्रॉपर डाइट भी नहीं मेंटेन कर पाते हैं, साथ ही अपने शरीर में लिमिट से ज्यादा स्ट्रेस लेने लगते हैं। डायबिटीज ही कारण बनता है ब्लाइंडनेस का। आदमी जो कम दिखाई देने लगता है, इसका कारण डायबिटीज ही एक तरह से हो जाता है। किडनी फेल्यूरिटी के भी खतरा आ सकता है डायबिटीज की वजह से। हार्ट अटैक, स्ट्रोक, लोअर लिम्ब एम्पुटेशंस का भी खतरा बढ़ जाता है डायबिटीज की वजह से। डायबिटीज की वजह से 2016 में मौत का आंकड़ा 1.6 मिलियन था, यही आंकड़ा 2012 में 2.2 मिलियन था। उम्र 70 से पहले होने वाली मौत के आधे आंकड़े का श्रेय हाई ब्लड ग्लूकोज को देखा जाता है, कि 70 से पहले कोई आदमी अगर मर जा रहा है तो इसमें आधा से ज्यादा आंकड़ा, मतलब अबव 50% देखा गया कि वो हाई ब्लड ग्लूकोज की वजह से ये बढ़ गया है और वो उनका देहांत हो गया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बताया 2016 में डायबिटीज से होने वाली मौत 7वें रैंक पे आई पूरे दुनिया में, 7वें रैंक पे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बताया कि हेल्थी डाइट, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, नॉर्मल बॉडी वेट, धूम्रपान निषेध, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए डायबिटीज से बचा जा सकता है। अगर आप रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी रखते हैं, अगर आप एक हेल्दी डाइट मेंटेन करते हैं, अगर आप अपने बॉडी वेट को नॉर्मल रखने की कोशिश करते हैं, अगर आप धूम्रपान निषेध करते हैं, मतलब कि आप स्मोकिंग वगैरह नहीं करते हैं या फिर आप ड्रिंकिंग वगैरह नहीं करते हैं, इन सब चीजों को अगर त्याग देते हैं, इन सब चीजों से आप अगर दूरी बनाए रखते हैं, तो डायबिटीज के खतरे से बचा जा सकता है। इतनी सारी क्रिटिकल सिचुएशन को देखते हुए केवा ने आपके लिए फिर से ये बेहतरीन सा प्रोडक्ट जिसका नाम है केवा शुगर कंट्रोल जूस को लॉन्च किया, जो कि बहुत ही इजीली अवेलेबल है किसी डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से, किसी केवा डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से, किसी स्टॉक पॉइंट के माध्यम से, या किसी भी सुपर के माध्यम से, या अगर आप कंपनी से कांटेक्ट करते हैं तो कंपनी के भी माध्यम से आपको इजीली अवेलेबल है। इसके हर्बल फॉर्मुलेशंस बहुत ही कारगर हैं एंड ब्लड ग्लूकोज को मेंटेन करके रखते हैं। शुगर कंट्रोल जूस में कुछ ऐसे एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं जो कि एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज पे काम करते हैं। इसमें पाए जाने वाले नेचुरल हर्ब्स मानव शरीर को कंटिन्यूअस ताकत देता है, शरीर में शुगर लेवल को कंट्रोल करता है और ब्लड ग्लूकोज से होने वाले कॉम्प्लिकेशन से बचाता है। शरीर में शुगर के बाद होने वाले वुंड को, घाव को बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी भरता है। यही शुगर कंट्रोल जूस एक यूनिक कॉम्बिनेशन है। न्यूट्रिशनल वैल्यूज इसके जो है बहुत ही बेहतरीन है और बहुत ही मुश्किल से पाए जाने वाले फ्रूट्स और हर्ब्स का इसमें कॉम्पोजिशन है।
इसमें पाए जाने वाले हर्ब्स का मिश्रण मदद करता है शरीर में ब्लड ग्लूकोज और ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने में, कंट्रोल करने में, बैलेंस करने में, और शरीर में किसी भी तरह की हानि नहीं पहुंचाता है, किसी भी तरह के साइड इफेक्ट से आपको बचाता है। इसके इंग्रेडिएंट्स में रहने वाले प्राचीन हर्ब्स शरीर में ब्लड ग्लूकोज से होने वाले रोगों और पीड़ाओं से आराम दिलाता है। एलोवेरा बार्बाडेंसिस इंसुलिन सेक्रेशंस को बढ़ावा देता है जिससे ब्लड ग्लूकोज लेवल मेंटेन रहता है। करेला, जामुन और गुलमर को शुगर ईटर के भी नाम से जाना जाता है, जो आपके शरीर को ये जो डायबिटीज है इससे बहुत ही आराम दिलाता है। तो चलिए आइए देखते हैं कि शुगर कंट्रोल जूस में रहने वाले इंग्रेडिएंट्स किस तरह आपके शरीर के लिए बेनिफिट्स हैं। जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे कि इंडियन ब्लैकबेरी यानी कि जिसे हम लोग जामुन कहते हैं, जिसका साइंटिफिक नेम सीजियम क्यूमिनी है। जामुन को ब्लड शुगर में के ट्रीटमेंट में स्पेशल यूटिलाइजेशंस में रखा जाता है। यूनानी, आयुर्वेदिक और नेचुरोपैथिक सिस्टम में जामुन का इस्तेमाल डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स और पाचन प्रक्रिया में भी इसको इस्तेमाल किया जाता रहा है। इसके पत्ते, इसके बाक्स और इसके सीड्स एक औषधि के रूप में प्राचीन कालों से इस्तेमाल में आता गया है। इसके सीड्स में एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज होने का दावा कई सालों से किया जाता रहा है, कई प्राचीन सालों से किया जाता रहा है, और इसका इस्तेमाल डायबिटीज को कंट्रोल करने में बहुत अच्छे से किया जाता रहा है। कई रिसर्च से पता चला है कि जामुन में हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट पाया जाता है जो कि 30% ब्लड शुगर को रिड्यूस कर देता है। इसके सीड्स में अल्कलॉइड्स होते हैं जो कि हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट को एक्टिव कर देता है। जामुन के सीड में पाए जाने वाला जम्बोलिन में एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज होता है जो कि मददगार होता है शरीर में ब्लड ग्लूकोज को मेंटेन करने में, और ग्लाइसोरिया जिसे शुगर इन यूरिन में शुगर आ जाना जिसे कहते हैं, उसे भी कंट्रोल करके चलता है। इसके बाद जो दूसरा इंग्रेडिएंट्स है बिटर गार्ड, जिसे हम लोग करेला बोलते हैं, जिसका साइंटिफिक नेम मोरमोरडिका चारेंटिया है। बेसिकली डायबिटीज को कंट्रोल करने में करेले का जूस बहुत ही बेहतरीन माना गया है, और पहले भी देखा जाता था कि एनी टाइप ऑफ फंगस इशू, एनी टाइप ऑफ एंटी एलर्जिक इशू, एनी टाइप ऑफ एंटी बैक्टीरियल फंक्शंस के लिए भी इसके जूस का इस्तेमाल कई प्राचीन कालों से भी किया जाता रहा है। इवन आज भी कई सारे जगहों पे लोग इसका जूस बना के इसलिए पीते हैं कि उनकी ब्लड की शुद्धिकरण हो सके। शरीर में ब्लड शुगर को रेगुलेट करने में ये जो बिटर गार्ड होता है बहुत ही मददगार होता है। एक शोध के अनुसार पता चला था कि करेले में कुछ ऐसे एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं जो ब्लड ग्लूकोज को कम करता है, जिनमें से एक का नाम चेरेंटीन है। चेरेंटीन ब्लड ग्लूकोज के लोअरिंग इफेक्ट के लिए ही जाना जाता है। चेरेंटीन शरीर में जो ब्लड ग्लूकोज का फ्लक्चुएशंस है इसको मेंटेन करने में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों, जो तीसरा इंग्रेडिएंट है जिसका नाम है इंडियन गूसबेरी, जिसे हम लोग आंवला के नाम से जानते हैं, जिसका नाम साइंटिफिक नाम है एम्बेलिका ऑफिशियनालिस। इसके बारे में लगभग सारे लोग जान रहे हैं क्योंकि ये कॉमनली बाजार में बहुत आसानी से अवेलेबल है। आंवला इम्यूनिटी बूस्टिंग प्रॉपर्टीज के लिए ही जाना जाता है। यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड मेडिकल सेंटर के अनुसार आंवला पैनक्रियाटिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और बहुत ही अच्छा होता है। आंवला में क्रोमियम शामिल होता है जो कि कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिक सिस्टम को मदद में लाता है, मेटाबॉलिक सिस्टम को एक्टिव करता है और बॉडी के इंसुलिन खपत को मेंटेन करता है, इंसुलिन सेक्रेशंस को मेंटेन करता है, जिससे ब्लड शुगर, ब्लड ग्लूकोज लेवल मेंटेन रहता है। आंवला में अच्छी मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है जो कि एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। आर्चिव ऑफ इंटरनेशनल मेडिसिन के अनुसार विटामिन सी और ब्लड शुगर के बीच एक अच्छी साठगांठ मानी जाती है।
साथ ही रिसर्च में बताया गया कि शरीर में होने वाले ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के वजह से ब्लड शुगर और कई बीमारियां होती हैं और इनके प्रोसेस को अपोज करने के लिए आंवला बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आपके शरीर के ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को मेंटेन करके रखता है, जिसमें बहुत तरह के नर्वस सिस्टम से भी आपको आराम मिलता है। दोस्तों, जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स है जिसका नाम है जिम्नेमा सिल्वेस्ट्री, जिसे हम सिंपल लैंग्वेज में गुरमर भी बोलते हैं और जिसका एक कॉलिंग नेम शुगर ईटर भी है। जिम्नेमा के पत्तों में ट्राइटरपेनॉइड, सेपोनिन्स पाया जाता है, फ्लेवोनॉइड्स पाया जाता है एंड गुरमेरिन होता है। ट्राइटरपेनॉइड्स, सेपोनिन्स ही चीनी के टेस्ट को जीभ में कम कर देता है, इसके टेस्ट को मार देता है, जिसके वजह से शरीर में ये आइडेंटिफाइड नहीं हो पाता है। जर्नल ऑफ एशियन नेचुरल प्रोडक्ट रिसर्च के एक लेख के अनुसार एंटी हाइपरग्लाइसेमिक इफेक्ट का रोकथाम और जिम्नेमिक एसिड 4 से होता है, जो कि जिम्नेमा सिल्वेस्ट्री से मिलता है। आपके शरीर में होने वाले एंटी हाइपरग्लाइसेमिक इफेक्ट को बहुत आसानी से रोक सकता है जिम्नेमा सिल्वेस्ट्री, यानी कि ग्लाइसेमिक इफेक्ट को बढ़ावा देता है। एक लेख के अनुसार बताया गया है कि जिम्नेमा एक्सट्रैक्ट को ऑरली लेने से शरीर में इंसुलिन का खपत यानी इंसुलिन सेक्रेशंस मेंटेन रहता है, जिसके वजह से ब्लड शुगर लेवल शरीर में रिडक्शंस मोड में चला जाता है। ये अपने आप आपके शरीर में जितनी इंसुलिन की जरूरत है उतने में कंट्रोलिंग सिस्टम पे आ जाता है। साथ ही दोस्तों, जो नेक्स्ट हम लोग जानेंगे, जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स है जिसका नाम है टर्मिनालिया चेबुला, इसका एक और नाम है चेबुलिक माइरोब्लन, जिसे हम लोग हृतकी के नाम से जानते हैं। हृतकी के नाम से जाना जाने वाला ये जो प्रोडक्ट है, ये जो इंग्रेडिएंट्स है, ये आयुर्वेद में ब्लड ग्लूकोज के इलाज के लिए जाना जाता है। कुछ शोध से पता चला है कि हरितकी के बीज का पाउडर एंटी डायबिटिक एक्टिविटी के लिए उपयोगी है। इन्हीं शोधों से यह भी पता चला है कि हरितकी का फल, जूस या ड्रॉप डायबिटीज के इलाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। प्राचीन काल से इसका इस्तेमाल बहुत सारे रोगों में किया जाता रहा है, जैसे कि हार्ट प्रॉब्लम, अस्थमा, अल्सर और पेट के रोगों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हरितकी में बहुत सारे फाइटोकेमिकल्स होते हैं, जैसे कि टेरेपिन्स, पॉलीफेनॉल्स और फ्लेवोनॉइड्स। इन सबों में पावरफुल हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। दोस्तों, जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स है उसका नाम है टर्मिनालिया बैलेरिका। इसका एक और नाम है बहेरा, जिसे हम लोग सिंपल लैंग्वेज में विभृतिकी भी बोलते हैं। विभृतिकी डायबिटीज और ब्लड शुगर के अनियंत्रण को मेंटेन करके चलता है, इसके डिसबैलेंसिंग को मेंटेन करके चलता है, और ये प्राचीन काल से ही एक आयुर्वेदिक औषधि के रूप में जाना जाता रहा है। विभृतिकी में अधिक मात्रा में 2 तरह के फाइटोकेमिकल्स पाए जाते हैं, जिसमें से एक है गैलिक एसिड, एक है एलर्जिक एसिड। ये दोनों हमारे शरीर में पैनक्रियाज के माध्यम से इंसुलिन के जनरेशंस और सेक्रेशंस को मेंटेन करने में मददगार होता है, जिसके वजह से शरीर में ब्लड ग्लूकोज लेवल मेंटेन रहता है और ब्लड शुगर होने के चांसेस को रिड्यूस करता है। और दोस्तों, जो अगला हमारा इंग्रेडिएंट्स है उसका नाम है एलोवेरा बार्बाडेंसिस। एक शोध से पता चला है कि बार्बाडेंसिस में एंटी डायबिटिक इफेक्ट होते हैं। इसके पौधों में ब्लड शुगर कम करने के गुण होते हैं, जो कि बहुत ही हेल्पफुल होता है टाइप 2 डायबिटीज पेशेंट के लिए। इसके लगातार इस्तेमाल से इंसुलिन सेक्रेशन ठीक रहता है। इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स इसके पैनक्रियाज को एक्टिव रखते हैं और शरीर में रहने वाले या शरीर में होने वाले डायबिटीज को या इंसुलिन सेक्रेशंस को मेंटेन करके रखता है, जिसके वजह से एक डायबिटीज लेवल के आदमी को या एक डायबिटिक पेशेंट को बहुत ही आराम दिलाता है। तो दोस्तों, शुगर कंट्रोल जूस के कुछ बेनिफिट्स इस तरह हैं।
ये ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, आपके शरीर में नॉर्मलाइज करके रखता है। इसके लगातार इस्तेमाल से डायबिटीज कंट्रोल होगा और साथ ही साथ इम्यूनिटी भी बढ़ेगी। इसके हर्ब्स शरीर में इंसुलिन सेक्रेशंस को मेंटेन करके रखता है, जिसके वजह से ब्लड ग्लूकोज रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज मोड में चला जाता है, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज एक्टिव में चला जाता है। ये 100% सुरक्षित है डायबिटिक पेशेंट के लिए। ये एक अच्छी जिंदगी के लिए शरीर को एक्टिव रखता है। ये एक बेहतरीन रिस्पॉन्स आपके शरीर में देता है। इसके अलावे दोस्तों, इसका इस्तेमाल कैसे करें? इसका इस्तेमाल जिस लेवल का डायबिटीज है, जैसे कि अगर बहुत ही ज्यादा आपका फ्लक्चुएशंस हो रहा है, आपका डायबिटीज बहुत ही ऊपर चला जाता है, पीपी फास्टिंग, तो फिर आप इसको 20 से 30 ml 2 बार करके लें, खाली पेट में पानी के साथ डाइल्यूट करके। या फिर इसे आप अगर नॉर्मल डायबिटीज में लाना चाहते हैं, जैसे आप देख रहे हैं कि हल्का फ्लक्चुएशन है, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं है, तो फिर 15 ml करके आप 2 बार इस्तेमाल करें, सुबह और शाम, तो आपको बहुत ही ज्यादा रिलैक्सेशन फील होगा। तो दोस्तों, मैं फिर मिलूंगा आपको फिर एक अच्छे प्रोडक्ट के साथ। एंड मैं जाने से पहले एक बात जरूर कहूंगा दोस्तों, मैं जानता हूं कि आज आप जिस माहौल में रह रहे हैं, जिस जगह भी रह रहे हैं, आसपास आपको जरूर डायबिटिक पेशेंट दिखेंगे, क्योंकि ये कॉमनली सब जगह फैला हुआ है। तो कोशिश करें कि अपने आस पड़ोस वालों को, अपने परिवार वालों को, सभी को ये शुगर कंट्रोल जूस पिलाने का, ताकि वो हेल्दी रह सके, उनके शरीर में डायबिटीज होने का खतरा ना रहे, उनके शरीर में कभी डायबिटीज हो भी नहीं, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करता हूं। धन्यवाद दोस्तों, मैं फिर मिलूंगा किसी प्रोडक्ट के साथ। जय हिंद।